हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। जेकेएसएसबी की तरफ से एमटीएस की वैकेंसीज आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। एमटीएस जिसे पहले के टाइम पर क्लास 4 कहा जाता था। अब इन वैकेंसीज की बात यह रहती है कि इसमें मिनिमम एज लिमिट 18 होती है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 होती है। जनरल कैटेगरी के लिए रहता है, बाकी कैटेगरी तो रिलैक्सेशन आपको और मिल जाती है। तो ये ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म है जहां पर मिनिमम 10th पास, मैक्सिमम 12th पास अभी तक का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये है। मतलब अगर आपने 10वीं पास की है, 11वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, तब भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इस फॉर्म में हर कोई अप्लाई करता है जिसकी एज लिमिट 35 है, 36 है, वो सभी के सभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए जो अगर क्वालिफिकेशन किसी को डाउट रहता है, अभी तक का क्वालिफिकेशन यही है कि 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। अब इन वैकेंसीज की बात करूंगा, पोस्ट की बात करूंगा, कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। लास्ट टाइम भी कंपटीशन था, फॉर्म भी बड़े ज्यादा इसमें देखने को मिलते हैं। 2-3 लाख का नंबर आराम से क्रॉस कर जाता है और वैकेंसीज कम देखने को मिलती हैं। अब कंपटीशन में अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो जी, आप सभी के लिए YouTube पर पहले भी जब लास्ट टाइम क्लासेस की कोर्स स्टार्ट होता था, क्लासेस करवाई गई थी। इस बार भी आपके लिए YouTube पर क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी और इस बार चेंज ये होगा कि इस बार जो क्लासेस रहेंगी वो आपके लिए YouTube पर लाइव क्लासेस रहा करेंगी। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो समझना आपके लिए जरूरी बन जाता है। दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। पहले कैटेगरी के स्टूडेंट वो रहेंगे जो काफी समय के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, काफी सालों का गैप उनका रहा होगा। या फिर वो स्टूडेंट होंगे जिनका गैप तो ज्यादा नहीं होगा लेकिन उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, पता ही नहीं कि मैथ में क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है, जनरल अवेयरनेस क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है। एक कैटेगरी ये वाली होती है कि जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता बट फिर भी वो चाहते हैं कि एग्जाम देना चाहते हैं, वो उनके मन में चाहता है कि जॉब की मुझे जरूरत है, किसी तरह से मुझे जॉब मिल जाए। पहली कैटेगरी इन स्टूडेंट्स की रहती है। तो आप स्टूडेंट्स के लिए क्या रहने वाला है, आपको अभी नोटिफिकेशन आना है। नोटिफिकेशन क्या पता कब आ जाए, क्या पता हफ्ते के बाद आ जाए, क्या पता महीने के बाद आए। लेकिन उस टाइम नोटिफिकेशन आने से पहले पहले आपको अपना बेस बनाना है। अब वो बेस कैसे बनाना है, उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपको मैं क्या करवाने जा रहा हूं, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले पहले आपका बेस तैयार हो जाए, सो दैट आप भी जब नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओ, आप भी अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। बेस बनाने के लिए समझिएगा, उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। अब बेसिक्स क्या होता है, इंग्लिश में क्या बनता है पढ़ना होता है, रीजनिंग में क्या पढ़ना होता है, मैथ में क्या कवर करना होता है, जनरल अवेयरनेस में क्या कवर करना होता है, पहले आपको तो ये पता होना चाहिए ना। तो पहले आपको ये बताया जाएगा। उसके बाद जैसे अगर आपको मैथ और रीजनिंग को पढ़ना है, इनके लिए बेसिक इन बातों का आपको पता होना चाहिए, आपको वो बताया जाएगा। जैसे कम से कम आपको मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए, एडिशन करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, डिवीजन आपको आना चाहिए, या फिर आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, पावर अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए तो वो क्या होता है, पावर के ऊपर पावर आ जाए वो कैसे करना होता है, किसी क्वेश्चन में पॉइंट आ जाएगा वो कैसे सॉल्व करना होता है। ये बेसिक्स हैं जो मैथ में भी काम आएंगे, आपके रीजनिंग में भी कुछ चैप्टर में काम आने वाले हैं। जब आपको मैथ पढ़ना है तो पहले बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अब मैं आपको ये सोच के नहीं पढ़ाऊंगा कि आप 12वीं पढ़े, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको ये कंसेप्ट नहीं आते। मैं ये समझ के आपको पढ़ाऊंगा कि आपको कंसेप्ट नहीं आते हैं, फिर आपको डर लगता है, वो डर आपको खत्म करना है। अब फिर से एक बार रिपीट करूंगा, ये वीडियो सिर्फ वही एस्पिरेंट्स, वही बच्चे देखेंगे जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जिनको कंसेप्ट पता है, अगर वो ये वाली वीडियोस देखना स्टार्ट कर देंगे तो उनके दिमाग में हो जाएगा कि क्या बच्चों वाली चीज पढ़ाई जा रही है। तो इसलिए मैं आपको पहले साइड में कर रहा हूं कि आप इन वीडियोस को मत देखिएगा। ये वीडियोस अभी पहली कैटेगरी आपके लिए क्या है वो भी आपको बताऊंगा, ये पहली कैटेगरी वालों के लिए बता रहा हूँ कि आपके लिए सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस बन जाए। जब आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा फिर आप चैप्टर्स की तरफ बढ़ना स्टार्ट करोगे, एक एक करके चैप्टर आप कवर करना स्टार्ट करोगे। बेसिक स्टार्ट करोगे, फिर मॉडरेट, फिर अच्छे लेवल का कवर करोगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चंस देखा करोगे। फिलहाल के लिए जब मैं बात करता हूं आपको बेस बनाना है, तो ये बेस बनाने वाले वीडियोस होंगे। आपने क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन है एकेएस क्लासेस के नाम से, आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी आपने मुझे इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो पर मैसेज कर देना है। वहां पर एक कोर्स है जेकेएसएसबी क्लास 4 एमटीएस के नाम से, आपने वो कोर्स परचेस नहीं करना है। अगर करना होगा आपकी अपनी मर्जी है, बट फिलहाल के लिए वो कोर्स परचेस नहीं करना है।
आपने वो ओपन करना है। वहां पर एक फोल्डर बना होगा, अभी बनाया नहीं है, बट वीडियो के बाद मैं बनाऊंगा वहां पर एक फोल्डर। उस फोल्डर का नाम होगा बिगिनर्स गाइड। उस बिगिनर्स गाइड में क्या होगा, आपके लिए वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपने अगर नहीं भी पढ़ा है ना, आपने कोर्स नहीं भी परचेज करा है, तो भी आप वो वीडियोस देख पाओगे बिगिनर्स गाइड वाली। उससे क्या होगा, आपका बेस तैयार हो जाएगा, बेस बन जाएगा। जब आपका वो बेस बन जाएगा, उसके बाद जब नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब पर लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, डे 1 से आपको पढ़ाया जाएगा, स्टार्टिंग कंसेप्ट से पढ़ाया जाएगा। फिर आपने यूट्यूब पर आ जाना है और यूट्यूब पर आकर आपने क्लासेस देखना स्टार्ट कर देनी है। बट पहले आपका बेस तैयार होना चाहिए, वो बेस आपको उस एप्लीकेशन पर करवाया जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये यूट्यूब पर करवाना स्टार्ट कर दूंगा, तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं, सिंपल सी बात है, जो 10वीं पास होता है, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन कर रहा होगा, उसको बेसिक्स तो आते ही है, तो वहां पर मैक्सिमम बच्चे वीडियोस देखेंगे नहीं। इसीलिए आपकी कैटेगरी के जो भी बच्चे, इनको डाउट रहते हैं या प्रॉब्लम आती है, हेजिटेशन होती है, उनके स्पेशल एप्लीकेशन पर जो ऑलरेडी कोर्स मेरा चल रहा है, वहीं पर ये फोल्डर बना रहा हूं। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, फोल्डर में जो वीडियो ये सब कुछ मुझे समझ आ गया है, तो अगर नोटिफिकेशन आने में इनकेस टाइम लगता है, तो आप वो वाला कोर्स परचेज करके वहां से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। कंपल्शन नहीं है, नहीं भी परचेज करोगे, यूट्यूब पे हजारों टीचर्स हैं, हजारों चैनल्स आपके पास हैं, जहां पे जाके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। मैं भी आपको करवाऊंगा नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन आपको जल्दी होगी, हाँ मुझे जल्दी से सिलेबस कवर करना है, बेसिक्स मुझे समझ आ गए, आप वही कोर्स परचेज करो। वहां पर सारे फोल्डर बने हुए, वहां पर भी बेसिक से पढ़ाया गया है, वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो, फिर यूट्यूब पे लाइव भी देख सकते हो। तो पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए क्या रहने वाला है वो आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कंसेप्ट्स पता होते हैं, पहले भी तैयारी किसी न किसी एग्जाम की करी है, अगर किसी ने किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करी तो भी बेसिक्स उनको पता होता है, कि हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पता होता है क्या हुआ था, बेसिक बेसिक साइंस में क्या होता है, 10वीं का थोड़ा सा साइंस के कंसेप्ट पता होंगे, 11वीं के कंसेप्ट पता होंगे, या कुछ और सब्जेक्ट्स रहते हैं जनरल, जीके के बारे में थोड़ा सा पता होगा, इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होगी। ऐसे स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, या फिर जो तैयारी कर भी रहे हैं किसी न किसी एग्जाम की, उनको मैं बताना चाहूंगा आपके लिए भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, यूट्यूब पर लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा, हमारा जो एमटीएस वाला कोर्स एप्लीकेशन पर चल रहा है, आप वो कोर्स परचेज कर लो। परचेज क्या करना है, 450 रुपीज का वो कोर्स है। इससे ज्यादा पैसे में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी जब आप अप्लाई करोगे। उसे कम पेमेंट है, आपको फुल लेंथ कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगी। अब आपको बेनिफिट क्या है वो समझिए। वहां पर प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग सारी वीडियोस अवेलेबल है, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो, टेस्ट वगैरह आपके होते रहेंगे। और जब यूट्यूब पर लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप कोशिश करो वो नोटिफिकेशन आने से पहले पहले जितना सिलेबस आप कवर कर सकते हो उतना सिलेबस आप कवर कर लो। फिर जब यूट्यूब पर लाइव क्लासेस आना स्टार्ट होंगी, आपने उन लाइव क्लासेस को रिवीजन की तरह देखना है। आपने इस तरह से नहीं देखना कि मैं ये चीज समझने जा रहा हूं, आपने ये लेके चलना है कि मैंने तो ये टॉपिक कवर कर लिए हुए हैं, अब मुझे सिर्फ क्या करना है, रिवाइज करना है। तो जो सर जो भी पढ़ा रहे हैं अभी लाइव सेशन में, मेरे जो भी डाउट है मैं इस लाइव सेशन में कवर कर लूंगा। कि पहले मुझे कोई डाउट था वो अब लाइव सेशन में कवर हो जाएगा, कोई क्वेश्चन मुझे पूछना है वो लाइव सेशन में पूछ लूंगा और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको एप्लीकेशन पर आपके कंटिन्यू टेस्ट आते रहेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह चलते रहेंगे, तो आपके डाउट भी क्लियर होते रहेंगे लाइव क्लासेस से, और एप्लीकेशन पर आपकी क्लासेस और भी अपलोड होते रहेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपलोड होते रहेंगे, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता रहेगा। तो डबल बेनिफिट आपको भी हो जाएगा। अभी फिलहाल के प्राइस कम है, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और जरूरी नहीं है, फिर से बोलूं कि आपके ऐसे कंपल्शन कोई नहीं कि आप जाके कोर्स परचेज करो, नहीं भी परचेज करोगे कहीं से भी जाके पढ़ो, हमारे चैनल पर भी प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर भी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां से भी पढ़ सकते हो। फिर जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगे यूट्यूब पर, आप लाइव क्लासेस से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एट द एंड में यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो, अप्लाई जरूर कीजिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अप्लाई करने जा रहे हैं। जॉब ये अच्छी जॉब है, एमटीएस की पोस्ट आपको देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। अब सैलरी क्या रहती है, क्या काम वगैरह रहता है, वो सब कुछ हम किसी अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अच्छा काम आपको देखने को मिलता है, अच्छी पोस्ट आपको देखने को मिलती है। ऑलरेडी कई सारे स्टाफ वहां पे वर्क कर रहा होगा, जो आपको वहां पर मिलेगा, सपोर्ट मिलती है। बट फिलहाल यही बोलूंगा कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, मेहनत करने की जरूरत है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको मैंने लास्ट के वीडियो में बताया कि 2500 वैकेंसीज रेफर हुई हैं जेकेएसएसबी को, इससे पहले भी वैकेंसीज एमटीएस की रेफर हुई हैं। अब कितनी वैकेंसीज आएंगी वो आने वाला टाइम आपको बताने जा रहा है। बाकी आज की वीडियो का पर्पस यही था, आपको बताने की लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी,
दूसरा ये था बिगिनर वालों के लिए, और जो तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए अलग स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है वो क्लियर करना, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन आने के बाद इस बार आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए, 2 से 3 महीने का टाइम आपके पास मैक्सिमम होगा प्रिपरेशन करने के लिए, या मैक्सिमम 4 महीने का टाइम आप मान के चलो, इस टाइम पर आपको तैयारी करनी होगी। तो ऑल द बेस्ट। फिर भी किसी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।